कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में जियो कंपनी द्वारा भेजी गई इरफान व रिजवान की लोकेशन रिपोर्ट ने एक बार फिर मुकदमे के रुख को मोड़ दिया है। वारदात से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक इरफान और रिजवान दोनों के मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर बताई गई है। कंपनी की इस रिपोर्ट को साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जियो कंपनी के नोडल अधिकारी को तलब करने की मांग की। इस पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तलब कर लिया है। इरफान के अधिवक्ता शहीद नकवी ने बताया कि गुरुवार को इरफान रिजवान के मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन रिपोर्ट शाम को कंपनी द्वारा भेजी गई थी। रिपोर्ट के प्रति देखने से पता चला कि घटना के दिन 7 नवंबर 2022 को घटना के समय लगभग 8:30 बजे के आसपास इरफान और रिजवान दोनों ही घटना स्थल के आसपास नहीं थे। इरफान की लोकेशन रिजवी रोड और उनके ऑफिस में दिखाई दे रही है और रिजवान के मोबाइल की लोकेशन दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास लखनऊ की दिखाई दे रही है और इसके बाद लगातार लखनऊ व उसके आसपास ही रही। इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि जो सीडीआर आती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है और गवाही भी कराई जाती है। अभी कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था उसी समय हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इरफान और रिजवान की कॉल डिटेल रिजर्व कर ली जाए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था टेलीकॉम कंपनियों को। जब प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस ख़त्म हो गई तो हम लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो रिजर्व किया गया था उसको तलब कर लिया जाए। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग गए थे हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया कि इरफान और रिजवान की सीडीआर तलब कर ली जाए। हालांकि हाई कोर्ट में हमने सभी विटनेसेस की भी सीडीआर तलब करने के लिए कहा था, इरफान रिजवान प्लस सारे गवाह जिनको अभियोजन ने पेश किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ इरफान रिजवान के संबंध में दोबारा सुन के ऑर्डर करने को कहा। स्पेशल कोर्ट है जो एमपी एमएलए एडीजे 11 साहब ने दोबारा एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया और इरफान और रिजवान की कॉल लोकेशन मंगा ली, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जो सीडीआर आई पहले उसमें जो कॉलम होता है लोकेशन का जिसमें कि टावर आता है वो कॉलम गायब था, सिर्फ रोमिन की लोकेशन थी जिसमें यूपी लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने दोबारा फिर एप्लीकेशन दी कि ये सीडीआर प्रॉपर नहीं आई है, इसमें लोकेशन नहीं है, लोकेशन टावर की आती है, स्पेसिफिक लोकेशन मांगी जाए। कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया। 2 दिन पहले वो सीडीआर आ गई थी। फिर हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन दी कि सीडीआर जो आती है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और इंडियन एविडेंस के तहत इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है 65B का। जो सर्टिफिकेट देता है फिर उसकी गवाही भी कराई जाती है। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी कि जियो के किसी नोडल ऑफिसर्स को तलब कर लिया जाए एज ए विटनेस। तो कोर्ट ने तलब कर लिया था। आज गवाह आया भी था विवेक श्रीवास्तव जियो कंपनी से। लेकिन इस मामले में चूंकि सीनियर एडवोकेट हैं, मोस्ट सीनियर क्रिमिनल लॉयर श्री शहीद नकवी साहब, वो आज अस्वस्थ होने के कारण अपना मेडिकल चेकअप के लिए बाहर गए हुए हैं। उनकी उपस्थिति में स्टेटमेंट कराना जरूरी था गवाह का, तो हम लोगों ने आज एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन दी नकवी साहब की पूरी डिटेल बताते हुए। तो कोर्ट ने हमें 1 दिन का समय और दे दिया है, मंडे की डेट लगा दी है और दोबारा गवाह को तलब कर लिया। लोकेशन कहाँ मिली और कहाँ बताई जा रही है? लोकेशन पुलिस तो पूरा केस ही पुलिस शुरू से कह रही कि लोग घटना स्थल पर थे, जबकि इन दोनों की लोकेशन घटना स्थल पे नहीं है। इरफान की लोकेशन भी घटना स्थल पर जाजमऊ में नहीं है, रिजवान की भी नहीं है। कहाँ लोकेशन की रिपोर्ट के आधार पर बताई जाती है? अब जो सीडीआर आई है उसमें तो इरफान रजवी रोड के अपने कार्यालय में है और शुरू से वे बात कह भी रहा है और रिजवान लखनऊ में था। तो ये है और बाकी सीडीआर की कॉपी हम लोगों को मिली है, अभी डिटेल में उसका अवलोकन करना है। फिलहाल घटना स्थल पे उन लोगों की लोकेशन नहीं है। किस तरीके से आप इसको साबित करेंगे कि वहाँ इरफान मौके पे नहीं थे, फ़ोन उनका वहाँ था? भाई विधायक है, अपना फ़ोन किसी ऐसी जगह थोड़ी भेज देगा जहाँ वो नहीं है, होगा उसी के पास। अगर उसकी जेब में नहीं होगा तो उसके साथ जो लोग चलते हैं उनके पास होगा, लेकिन उसका नंबर रहेगा तो उसी के साथ ना। या तो अभियोजन ये साबित करे कि उसका मोबाइल उस दिन किसके पास था, और वो भी शाम 6 बजे से लेकर रात 10, 11, 12 बजे तक। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।